दोस्तों, क्लस्टर बम ने इजराइल में तबाही मचा रखी है। इजराइल सेना आईडीएफ ने दावा किया है कि ईरान ने जंग में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये खतरनाक बम न सिर्फ बनाना बल्कि इनका इस्तेमाल करना भी बैन है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई ईरान ने इस बम से इजराइल पर हमला किया है। लेकिन इससे पहले क्लस्टर बम पर बात कर लेते हैं, जैसे कि ये इतना खतरनाक है और इस पर बैन क्यों लगाया गया है। दरअसल ये बम आम लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है। दोनों देशों के बीच इस युद्ध में पहली बार इस बम का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में ये बम और ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि क्लस्टर बम एक बड़ा सा बम जैसा दिखने वाला हथियार है, जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर कई छोटे छोटे बम इंस्टॉल होते हैं। जब इसको टारगेट पर अटैक किया जाता है तो ये फटने की जगह बीच हवा में खुलता है और इसके छोटे छोटे बम पूरे इलाके में गिर जाते हैं। जब ये छोटे बम गिरते वक्त किसी चीज से टकराते हैं तो फट जाते हैं और अपने साथ एक बड़े इलाके को चपेट में ले लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जंग में ये बम नहीं फटते, बल्कि काफी समय बाद अचानक से फटते हैं। आमतौर पर क्लस्टर बम से जब अटैक किया जाता है तो उन्हें काफी ऊंचाई से टारगेट पर दागा जाता है, जिससे इससे निकलने वाले बम बड़े इलाके में फैले और एक बड़ी तबाही मचा सके। क्लस्टर बम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर हुआ था। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने इस बम के जरिए खूब तबाही मचाई थी। इसके बाद साल 2008 में क्लस्टर बम के इस्तेमाल के खिलाफ एक संधि की गई, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, जिसमें क्लस्टर बमों के यूज, उसको बनाकर रखना, किसी को देना और किसी भी तरीके से इनको अपने देश में बनाने से प्रतिबंध लगाता है। कुल 111 देशों और 12 अन्य संस्थाओं ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन ईरान, इजराइल, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, रूस सहित 17 देशों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। लेकिन आरोप है कि 2023 में अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम दिए थे, जिनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ युद्ध में हुआ। अब बात इजरायली सेना के दावे की करते हैं। तो इजरायली सेना के अनुसार ईरान ने क्लस्टर बम से जो हमला किया था उसमें बम जमीन से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही फट गया था। इससे इजराइल के 8 किलोमीटर के दायरे में लगभग 20 छोटे छोटे बम गिरे। इसके बाद इजरायली सेना ने आम नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की और कहा कि किसी भी सामान को हाथ ना लगाएं, बल्कि सेना या फिर पुलिस को जानकारी दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लस्टर बम से गिरने वाले कई बम हमले के समय नहीं फटते, लेकिन जब कोई भी उनसे छेड़छाड़ करता है तो बम फट सकते हैं। ये बम किसी एक जगह को निशाना बनाने के बजाय पूरे इलाके में छोटे छोटे धमाके करते हैं। इससे आम लोगों को ज्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से इसके इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। हालांकि अभी तक इस बात को ईरान ने स्वीकार नहीं किया है कि उसने इस बम से हमला किया है, क्योंकि पहले से ही ईरान की फतेह 1 और सेजल मिसाइलें इजराइल में धमाके मचा रही हैं। अब इस नई मिसाइल से और क्या कुछ धमाके होते हैं और क्या कुछ उस युद्ध में आगे होता है, ये हम आने वाले वक्त में जानेंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।